बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 1 रीड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिट नंबर 1 को सब 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। इस यूनिट का जो फर्स्ट पोर्शन है होल नंबर्स, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकंड पोर्शन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। इन पर बेस्ड जो एक्सरसाइजेस थी उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। और लास्ट पोर्शन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लास्ट पोर्शन को हम स्टार्ट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलते हैं पेज नंबर 22 की तरफ। ये है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में। हम मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिसको उर्दू में ज़रब कहा जाता है और इसका साइन ऐसे होता है। आज के वीडियो में हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जिसको उर्दू में तकसीम कहा जाता है और इसका साइन ऐसे होता है। मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को कवर करते हुए मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेबल्स, और हमने इस टेबल बुक का इस्तेमाल किया था। तो आज की वीडियो में हम जो डिवीजन का टॉपिक कवर करेंगे उसमें भी हम टेबल बुक का यूज़ करेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ये असल में एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन में हम एक चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, वो ज़्यादा होती जाती है, जबकि डिवीजन के कॉन्सेप्ट में वो चीज़ कम होती जाती है, यानी तकसीम हो जाती है। ये ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आई होप आपको वो क्लियर हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिवीजन के कॉन्सेप्ट को। ये है डिवीजन। इसका साइन हमारे पास ऐसे होता है और उर्दू में इसको तकसीम कहा जाता है। नाम से ही जाहिर है, तकसीम करना। ये है यूनिट नंबर 1 का थर्ड पोर्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डिवीजन का। 84 स्टूडेंट्स विजिटेड द रिवर, कि 84 स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, 84 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने दौरा किया एक रिवर, एक दरिया का। दे वर गिवन अ बोट, उनको एक किश्ती दी गई थी, इन विच, जिसमें 6 स्टूडेंट्स, अब जो फिगर्स आपको दिए जा रहे हैं उनको साथ साथ आप नोट करते जाएं। In which 6 students could visit the river side in 1 round, के टोटल 84 स्टूडेंट्स थे, उनको एक बोट दी गई थी और उस एक बोट में एक राउंड में सिर्फ 6 बच्चे जो रिवर है उसका विजिट कर सकते थे। In how many rounds will all the students visit the river side, तो कितने राउंड्स लगेंगे कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये इस रिवर साइड का विजिट कर लें, यानी इसका दौरा कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पिक्चर भी दी गई है। स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 84 हैं, बोट हमारे पास एक ही है, और उस एक बोट में 6 स्टूडेंट्स एट ए टाइम बैठ सकते हैं। तो कितने राउंड्स में ये सारे बच्चे जो हैं तो रिवर का विजिट कर पाएंगे? By dividing the total number of students by 6, we can find out the number of rounds taken by the boat so that all the students will have a boat ride. तो हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 84 को हम डिवाइड करेंगे बाय 6, जिससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स लगेंगे ताकि ऑल स्टूडेंट्स यानी तमाम बच्चे जो हैं वो बोट राइड ले सकें, यानी इस किश्ती में बैठकर दरिया का दौरा कर सकें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिटेड द रिवर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है 84। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिटेड रिवर इन 1 राउंड, एक राउंड में कितने बच्चे जा सकते हैं, वो हैं 6। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, तो हम डिवाइड करेंगे 84 को 6 पे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिवीजन दी गई है, साथ में आपको जो प्रोसीजर है वो समझाया गया है कि आपने कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। आप देख सकते हैं इसके लिए अब जो मेथड है लिखने का वो थोड़ा डिफरेंट है। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर्स को वर्टिकली लिखते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आप इस तरह से 84 को अंदर लिखेंगे और 6 को बाहर लिखेंगे, यानी जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो है हमारे पास डिविडेंड, उसको हम अंदर लिखेंगे, और जिस नंबर से उसको डिवाइड किया जाएगा यानी डिवाइजर, उसको हम बाहर लिखेंगे। अब ये टर्म्स आपने याद रखनी है, डिविडेंड, डिवाइजर। आइए स्टेप्स को रीड करते हैं। डिवाइड द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू डिजिट 8 बाई 6। फर्स्ट रूल जो चेंज है वो मैंने आपको बताया है, वो इसके लिखने का तरीका है। सेकंड रूल जो इसका चेंज है वो ये है कि हम हाईएस्ट वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था आपको कि हम वंस के डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। रिकॉल द टेबल ऑफ 6। अब बाहर जो नंबर है उसका टेबल हम रीड करेंगे। टेबल के लिए आप टेबल बुक ले सकते हैं, या अगर आपको टेबल्स याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बताया था कि जिन बच्चों को टेबल्स नहीं याद वो इस तरह से बुक ले सकते हैं, या वो रजिस्टर में अपने लिए ये टेबल्स लिख भी सकते हैं। आप बार बार जब इन टेबल्स को रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। ये है टेबल ऑफ 6। राइट 1 एज द कोशेंट एंड राइट 6 बिलो 8। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। देखें, हमने इस तरीके से इसको लिख लिया है। ये हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? ये हमारे पास सिंगल डिजिट है, यानी एक डिजिट है। तो हम यहाँ पर भी एक ही डिजिट को देखेंगे, यानी जो हाईएस्ट डिजिट है उसको हम देखेंगे। फिर हमने ये देखना है कि ये नंबर बड़ा होना चाहिए, यानी आप यहाँ पर देखें 6 और 8 को अगर हम कंपेयर करें तो जो 8 है वो हमारे पास बड़ा नंबर है, यानी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 का टेबल हम खोलेंगे और हम देखेंगे कि 6 के टेबल में 8 आता है, तो 6 के टेबल में तो हमारे पास 8 नहीं आता। फिर हम ये देखेंगे कि जब 8 नहीं आ रहा तो 8 से कोई छोटा नंबर मौजूद है, और वो छोटा नंबर जो कि लीस्ट हो, यानी ऐसा भी हो सकता है कि किसी टेबल में बहुत सारे छोटे छोटे नंबर मौजूद हों, तो हमने सबसे छोटा नंबर नहीं लेना बल्कि हमने वो छोटा नंबर लेना है जो कि सबसे एंड में आएगा। अब आप देखें कि 6 के टेबल में 8 से छोटा नंबर हमारे पास एक ही मौजूद है और वो है 6। अब इधर देखें आप, ये जो 6 है ये यहाँ पर लिखा गया है, और ये वाला जो 6 है ये हम 8 के नीचे लिख लेंगे, और ये जो 1 है ना इसको हम ऊपर लिख देंगे, और ये हमारा कोशेंट होता है। देखें, इस टेबल में हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 6, 1 और 6। इन तीनों नंबर की अपने अपनी जगह है लिखने की। एक 6 को बाहर लिखा गया है, 1 को ऊपर लिखेंगे और दूसरे 6 को हम नीचे लिख देंगे। अब हम 8 में से 6 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो आएगा 2, और जो नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास उसको हम नीचे ले आएंगे। ये हो गया 4, तो हमारे पास नंबर बन गया है 24। अब हम 6 के टेबल में देखेंगे कि 24 आता है या नहीं। 6, 12, 18, 24। तो अब देखें आप फिर से 6 जो है वो बाहर लिखा गया है, जो 24 है उसको हम 24 के नीचे लिख देंगे, और ये जो 4 है इसको हम ऊपर लिख देंगे। तो 6 4s are 24। 24 को हम नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं और इस तरह से क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं। रिमाइंडर कहते हैं उस नंबर को जो कि बच जाता है, यानी फिर ये वाला जो नंबर होता है ये बड़ा होता है और ये वाला छोटा रह जाता है, इसलिए हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते। फर्दर उसके डिवीजन के कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो आप आगे मतलब कि बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपके पास इतना ही है कि अगर कोई नंबर बच जाता है छोटा तो वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें, कोशेंट जो है ये हमारे पास ऊपर वाला नंबर होता है, डिविडेंड हमारे पास वो नंबर होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर हमारे पास वो नंबर होता है जो बच जाता है, और डिवाइजर हमारे पास वो नंबर होता है जिससे कि हम डिवाइड करते हैं। तो ये तरीका है डिवीजन का। अब इन रूल्स को भी पढ़ लेते हैं। असल में बुक में भी आपको रूल्स दिए जाते हैं,
लेकिन ये किताबी बातें हैं, समझाने का अपना एक तरीका होता है। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। सेम रूल्स ही लिखे हैं लेकिन समझाने का तरीका मुख्तलिफ है। रिकॉल द टेबल ऑफ 6 कि आप 6 का टेबल पढ़ें। 6 ones are 6, 1 6 6। राइट 1 इज द quotient एंड राइट 6 below 8 कि 1 को आप एज quotient लिखें और 6 को आप 8 के नीचे लिख दें। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8, अब 8 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। ड्रॉप डाउन 4 नेक्स्ट टू 2 कि 4 को 2 के साथ नीचे ले आए। नाउ वी हैव नंबर 24, अब हमारे पास नंबर आ गया है 24। 6 4s are 24. Write 4 in the quotient and write 24 below 24 and subtract to get remainder a 0. तो यहाँ पर आपने देखा 84 divided by 6 is equal to 14. Thus the rounds in which all students visited the river is 14. ये हमारे पास आंसर आया है कि टोटल स्टूडेंट्स 84 थे। बोट में 6 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो जो बोट है वो 14 मरतबा यानी 14 टाइम्स राउंड लेगी, तभी जो सारे बच्चे हैं वो रिवर का विजिट कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमने डिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 27। यहाँ पर अब आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं, तो आइए इनको रीड करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। Divide 9528 by 48 and identify quotient and remainder. अब यहाँ पर हमने डिवाइड करना है 9528 को बाय 48 और हमने क्वोशंट को और रिमाइंडर को आइडेंटिफाई करना है, यानी उसकी पहचान करनी है। अब क्वेश्चन लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है। आपने इस तरीके से जो डिविडेंड है उसको अंदर लिखना है और डिवाइज़र को आपने बाहर लिखना है। 9528 और 48 को हम बाहर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास नंबर मौजूद है 48, तो हम टेबल रीड करेंगे 48 का। 48 ones are 48। आगे टेबल मैं आपको लिखवाती हूँ और टेबल लिखवाने का तरीका भी मैं आपको सिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो हम अंदर भी 2 डिजिट्स को देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो अंदर वाले 2 डिजिट्स हैं ये इनसे बड़े होने चाहिए। तो 48 और 95, बिल्कुल 95 जो है ये हमारे पास ग्रेटर है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वरना फिर हम 3 डिजिट्स को देखेंगे, तो हम 2 डिजिट्स को ही देखेंगे। सबसे पहले हम 48 का टेबल लिख लेते हैं, फिर हम इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब 48 का टेबल तो किसी को याद नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इस टेबल को आपने ज़रूर अपने पास लिखना है। इसके लिखने का तरीका ये है कि आपने रफ वर्क बनाना है और उस रफ वर्क में आपने टेबल लिखना है। अब 48 ones are 48, तो 48 twos are। अब आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि या तो आप 48 को इस तरीके से 2 टाइम्स ऐड कर सकते हैं। 8 और 8 16, 1 4 4 9 96, या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 48 को इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 8s are 16, 2 4s are 8 + 1 9, तो हमारे पास 48 2s are है 96। वैसे ये जो एडिशन का तरीका है ना, ये ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि आप देखें आपके पास 96 आ गया है, तो इसके साथ आप फिर से 48 को ऐड कर दें। 8 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 14, 1 9 10 एंड 14, तो है 144। अब 48 4s are, इसके साथ आप फिर से इस तरीके से 48 को ऐड कर दें। 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12, 4 4 1 9 और 192। 48 5s are, अब 192 के साथ आप फिर से 48 को ऐड करें। 8 and 2 10, 1 9 10 and 4 14, 1 and 1 2, तो 240। अब 48 6 are, 0 and 8 8, 4 and 4 8, 2, 288। 48 7s are, फिर से आप इसके साथ 48 को ऐड कर दें। 8 and 8 16,
8 and 4 12 and 1 13, 1 and 2 3, 3 36. अब 48 8s are, अब 336 के साथ आप 48 को ऐड करें। 6 and 8 हमारे पास आएंगे 14, 1 3 4 8 3, 384। 48 9s are, अब 384 के साथ फिर से हम 48 को ऐड करेंगे। 4 and 8 12, 8 and 1 9 और 4 10 11 12 13, 3 1 कैरी और ये हो गया 432। अब टेबल आपका ठीक है या नहीं उसको देखने का एक तरीका ये है कि आप 10 तक इसको लिखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका टेबल ठीक है या नहीं। 8 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 10, 4 3 1 तो 8 और 4 तो 480, यानी हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ठीक हैं। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो 48 है ये हमारे पास इवन नंबर है, तो इसके टेबल के लास्ट डिजिट्स जो होंगे वो सारे भी इवन ही होंगे। 86420, 86420। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 48 का टेबल लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं 48 एंड 95। अब हमने देखना है कि 48 के टेबल में 95 आता है या नहीं। 95 नहीं मौजूद, 96 मौजूद है और 96 फिर इससे बड़ा हो गया है, जबकि हमें छोटा नंबर चाहिए तो हम 48 की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें जो फर्स्ट 48 है वो बाहर लिखा गया है, जो 1 है हम उसको ऊपर लिख देंगे और जो 48 है उसको हम 95 के नीचे लिख देंगे। इसको हम माइनस करेंगे। 5 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते तो हम 1 बोरो करेंगे। 15 में से 8 को माइनस करेंगे, ये हमारे पास 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 रिमेनिंग है, तो 8 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो 4। अब हमारे पास 47 नंबर आया है और 2 को अब हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास नंबर बन गया है 472। अब 472 को हमने देखना है कि ये हमारे पास 48 की टेबल में मौजूद है या नहीं। 472 ये तभी 100 है, ये 200, ये 300, ये है 400। 432 और फिर है 480, तो 480 बड़ा हो जाएगा तो हम 432 को लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 बाहर लिखा हुआ है, 9 हमारे पास क्वोशंट के पोर्शन में आ जाएगा और 432 को हम 472 के नीचे लिख देंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 और 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। और लेफ्ट साइड पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तब तक जब तक कि 0 के अलावा हमारे पास कोई नंबर नहीं आ जाता, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया 40। अब 40 के साथ हम नंबर 8 को नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 408। अब देखेंगे कि 48 के टेबल में 408 आता है या नहीं। 432 ही आता है, ये इससे बड़ा है, हम छोटे की तरफ जाएंगे तो ये है 384। अब आप देखिए 48 बाहर लिखा गया है, 8 को हम ऊपर लिखेंगे और 384 इसको नीचे लिख देंगे। माइनस करेंगे, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। 0 में से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते तो हम 1 बोरो करेंगे यहाँ से। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास रिमाइंडर है 24। अब आगे हमारे पास नंबर्स ख़त्म हो गए हैं कि हम नीचे लेकर आएँ, तो हमारे पास क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता है क्योंकि 24 जो है ये 48 से स्मॉलर है। आगे फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड आपको नेक्स्ट क्लासेस में सिखाया जाएगा। फिलहाल आपके लिए इतना ही है कि जब छोटा नंबर रह जाएगा तो वो हमारे पास रिमाइंडर होगा और ये है क्वोशंट। ये हमारे पास आंसर होता है, ठीक है। जो क्वोशंट होता है ना, जिसको हम ऊपर लिखते हैं, ये हमारे पास आंसर होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेंशन भी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
I have 1455 लीगो ब्लॉक्स, कि मेरे पास 1455 लीगो ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इसकी पिक्चर भी दी गई है। कैन आई पैक देम इक्वली इन 12 पैकेट्स, क्या मैं इन 1455 ब्लॉक्स को 12 पैकेट्स में पैक कर सकती हूँ, इक्वली यानी बराबर। For this 1455 has to be divided by 12. इसके लिए हम 1455 को डिवाइड करेंगे 12 से। टोटल नंबर ऑफ लीगो ब्लॉक्स हैं हमारे पास 1455। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हैं 12। लीगो ब्लॉक्स इन ईच पैकेट, हम इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया गया है, लेकिन हम इसको समझेंगे। तो 1455 ये हमारे पास डिविडेंड है, और जो 12 है ये हमारे पास डिवाइजर है। यानी हम टेबल खोलेंगे 12 का। अब 12 का टेबल जो है ये हमारे पास छोटा नंबर है। 12 का टेबल आपको याद होना चाहिए, कम से कम आपको 20 तक के टेबल्स, या फिर चलें अगर बच्चे नहीं कर सकते तो 18 तक के टेबल्स आपको आने चाहिए। ये है 12 का टेबल। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर भी 2 डिजिट्स देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो डिविडेंड की 2 नंबर्स हैं वो इस डिवाइजर की 2 नंबर से ग्रेटर होने चाहिए। तो 14 हमारे पास ग्रेटर है 12 से। तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 14, तो 12 के टेबल में देखते हैं कि 14 आता है, नहीं आता। इससे छोटा नंबर हमारे पास आता है 12। तो आप देखें ये 12 बाहर लिखा गया है, ये हमारे पास 1 ऊपर लिखा जाएगा, और इस 12 को हम 14 के नीचे लिख देंगे। अब माइनस करेंगे, 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। 5 को नीचे ले आएंगे तो ये बन गया 25। अब 12 के टेबल में आप 25 देखें, ज़्यादा हो गया है, हम छोटे की तरफ जाएंगे, वो है 24। अब देखें 12 बाहर है, 2 को ऊपर लिखेंगे और 24 को 25 के नीचे लिख देंगे। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 5 को हम नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 15। अब 15 12 के टेबल में मौजूद नहीं है, 12 छोटा है तो हम इसको देखेंगे। 12 बाहर लिखा गया है, 1 को क्वोशंट में लिखेंगे और 12 को 15 के नीचे लिख देंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। यानी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1455 लीगो ब्लॉक्स को हम 12 पैकेट्स में इक्वली पैक कर सकते हैं, तो हम पैक नहीं कर सकते क्योंकि 3 ब्लॉक्स हमारे पास रह जाएंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ईच पैकेट, अगर हम ईच पैकेट में, अगर हर पैकेट में 121 ब्लॉक्स को हम पैक करें तो रिमेनिंग ब्लॉक्स हमारे पास फिर भी 3 रह जाएंगे, यानी हम उनको इक्वली पैक नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन यानी आंसर आया है हमारे पास 121 और रिमाइंडर है हमारे पास 3। फिर आंसर हम इस तरीके से लिखते हैं, ये आगे हम इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे। 121 स्मॉल r 3। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। ये हमारा 3rd एग्जाम्पल था डिवीजन से रिलेटेड। अब आई होप कि आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसके बाद अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट सम 4 डिजिट नंबर्स एंड सम 2 डिजिट नंबर्स, कि स्टूडेंट्स से कहें कि कुछ 4 डिजिट नंबर्स और कुछ 2 डिजिट नंबर्स लिखें। डिवाइड अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर, और फिर उस 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करें। आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या फिर अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो आपके पास इस तरह से रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट पेज नंबर 28 पर आपको जो टॉपिक दिया गया है, ये सेपरेट टॉपिक है डिवीजन से, और ये टॉपिक जो है ये इस यूनिट नंबर 1 के एंड में देना चाहिए था, यानी डिवीजन के बाद देना चाहिए था। अब यहाँ पर ये इंटरप्ट कर रहा है। फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि डिवीजन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक में हम जो चारों नंबर ऑपरेशंस के मेथड्स रीड कर चुके हैं, उन पर हम बात करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने डिवीजन का कॉन्सेप्ट सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि डिवीजन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है।
तो आई होप आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।